ड्रामा सीरियल बादल पे पाँव है का नाम बादल पे पाँव है नहीं, बल्कि बानी इम्पॉसिबल होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो बानी है इसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, जो मर्ज़ी हो जाए। बानी जो है वो जुगाड़ू है और हर चीज़ का जुगाड़ उसके पास होता है। इसी तरीके से उसको एक चैलेंज मिला 1 लाख रुपए का, और उस 1 लाख रुपए में उसने पूरा इवेंट अरेंज करना था, और वो ये बात पॉसिबल करके दिखा रही है। बीच में 100 किलो लड्डू भी थे, उसके अलावा दुल्हन का ख़र्चा, दुल्हन को तैयार होना था, शादी का ख़र्चा, खाने का ख़र्चा, मीठा लैदा से हर चीज़, एक एक चीज़ का ख़र्चा, और फेशियल तक भी बीच में शामिल था, हर चीज़ शामिल थी। और इसका जो फ़ोटोग्राफ़ी का भी अलग पैसे, ये सारा कुछ उसने अरेंज किया 1 लाख रुपए में। और ये बात बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। भले ही कहना आसान होता है 1 लाख रुपए में अरेंज हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है ये सारा कुछ करना, और बानी ने ये सब कुछ पॉसिबल करके दिखाया। लवन्या के पास गए थे पंडित जी, और उन्होंने लवन्या से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दें, हमारे पास बस 1 लाख रुपया है और आप जो है हमारा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दें। तो आगे से लवन्या ने बिल्कुल भी डील नहीं दी, बंदा अपनी तरफ से ही मदद कर देता है, वो भी नहीं की लवन्या ने, और कहती है कि 5 लाख से ज़्यादा जो है वो हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन हमें इतना ही चाहिए बजट, 5 लाख से कम जो है वो हमें नहीं चाहिए। और रजत आगे से कहता है कि थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं ना उनको डिस्काउंट देकर। तो आगे से लवन्या कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि हमारे मामले में ना बोलो। आखिरकार बानी ये सब कुछ कैसे करने वाली है और इसका अंजाम क्या होने वाला है, और रजत को जब ये बात पता लगेगी तो उस पर उसका क्या रिएक्शन होगा, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो पंडित जी होते हैं वो लवन्या के घर जाते हैं और उससे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, और लवन्या जो है वो कहती है कि आपने हमारी शादी अरेंज करवानी है। लेकिन पंडित जी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे होते हैं, वो अपनी परेशानी का इजहार जो है वो लवन्या से करते हैं, और वहाँ पर रजत भी मौजूद होता है। तो आगे से लवन्या उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, बल्कि इतना रूड होती है और कहती है कि बिज़नेस बिज़नेस होता है, आखिर इतने ज़्यादा पैसे कमाती है, इतनी अमीर है, थोड़ा बहुत तो उसको हेल्प करना चाहिए ना। लेकिन वो ये नहीं करती, और रजत जो है वो ये देखकर हैरान हो जाता है, और उसको बुरा भी लगता है कि वो पंडित जी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है, जबकि नस्लों से सालों से जो है वो पंडित जी शादियां करवाते आ रहे हैं इनके ख़ानदान की। लेकिन लवन्या ने इस बात का एहसास भी नहीं किया, और फिर पंडित जी परेशान होकर चले जाते हैं और जाते हैं जोड़े ख़रीदने के लिए अपनी बेटी के विवाह के लिए। और वहाँ पर ही सेल्समैन जो कि होते हैं वो रजत के पापा होते हैं, और जब वो देखते हैं कि रजत के पापा जब कपड़े दिखा रहे होते हैं लेकिन वो पंडित जी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे होते, तो अचानक से वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, परेशान लग रहे हैं। तो आगे से बताते हैं कि बेटी की शादी है और लड़के वालों ने डिमांड किया है कि शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, इसीलिए यही सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि शादी कर सकें। और वहीं से अचानक से बानी की एंट्री हो जाती है, और बानी कहती है कि आपका कितना बजट है, तो वो कहते हैं 1 लाख रुपया है और इसमें सब कुछ अच्छा मैनेज होना चाहिए। तो बानी कहती है कि आप टेंशन ना लें, मैं सारी लिस्ट बना कर दूँगी और फिर आप हमें एडवांस दे दीजिएगा। और फिर ये सुनकर पंडित जी खुश हो जाते हैं, और बानी सारे अरेंजमेंट्स कर देती है, हर घर वाले पर एक एक ड्यूटी लगा देती है, जैसे कि आस्था है और जो गिन्नी है उसकी ड्यूटी लगा देती है कि दुल्हन को तैयार करना, उसे सजाना, उसे संवारना, और जो उसके पड़ोसी होता है उसकी ड्यूटी लगा देती है फ़ोटोग्राफी की। और 5,000 रुपये में पूरा जो है वो अपना बुक करवा लेती है जहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ होना होता है, जबकि उसकी कीमत जो थी वो 50,000 रुपये थी, लेकिन 5,000 रुपये करवा दिया बानी ने, क्योंकि वो पंडित जी की शादी थी। उसके अलावा खाना बनाने का काम दादी अम्मी का होता है, और चीज़ें वगैरह काटने का काम जो होता है बानी की सासू माँ का होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम जो होता है वो बानी के गौरव भैया पर होता है और पूरब पे होता है। ये दोनों मिलकर सब कुछ कर लेते हैं, और फिर अचानक से फिर भी पंडित जी परेशान दिख रहे होते हैं। इससे पहले आती है एंट्री लॉयर की, और लॉयर जो है वो डिलीवरी मैन बनकर आया होता है इसीलिए, और फिर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर पंडित जी परेशान दिख रहे होते हैं, बानी परेशानी की वजह पूछती है, तो वो आगे से बताते हैं कि अब लड़के वालों की एक और डिमांड आ गई कि हर फर्द की जो है वो 1-1 किलो मिठाई का डब्बा देना है, और तकरीबन 100 लोग हैं, तो हमें 100 किलो मिठाई के डब्बे की ज़रूरत है। तो अब बानी कहती है कि टेंशन ना लें, ये भी इंतज़ाम कर लेते। पहले तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन बाद में बानी को याद आता है एक दुकान का नाम, और वो 30,000 तक मान जाते हैं, वो भी बहुत ही उम्दा मिठाई के लड्डू के डब्बे बनाने में।
उनको ये बताती है बानी कि हम आपकी प्रमोशन करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल होगी। इसीलिए वो मान जाते हैं और 10,000 रुपये में 100 किलो मिठाई के डब्बे जो हैं वो तैयार कर देते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ी डील थी और 40,000 से 10,000 पे आ गई। ये सारा कुछ तो बानी कर लेती है और फिर इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है और लवन्या और रजत जो हैं वो ये आ जाते हैं शादी पर। आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो रजत है और जो लवन्या है वो गाड़ी से उतरते हैं और वो हैरान होते हैं कि हम बानी के घर के पास क्यों आए हैं, कि यहाँ पर पंडित जी ने क्यों इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और जब रजत ये सब कुछ देखता है कि बानी ने हमेशा की तरह ये बात भी संभाल ली और बानी हर मुश्किल का हल निकाल लेती, रजत को बहुत अच्छा लगता है कि वो पंडित जी की मदद कर रही है और ये सारा कुछ कर रही है। लेकिन दोस्तों एक मेन पॉइंट ये हमें देखना चाहिए यहाँ पर कि बानी जो है वो हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देती है। यानी कि कोई भी बात हो, हर कोई अपनी जो मसला है वो बानी के पास लेकर आता है। लेकिन रजत हस्बैंड होकर ये बात नहीं समझ सका। अगर कोई डील है भी तो बानी से उसको बात करनी चाहिए थी। बानी ने इस बात का भी हल निकाल देना था। अगर वो 1 लाख रुपए में पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकती है तो फिर ये भी कर सकती थी। लेकिन रजत ने ये सब कुछ नहीं किया। बानी कुछ भी कर सकती थी लेकिन रजत ने ये बात नहीं समझी। अभी तो जब वो आते हैं तो रजत को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी बानी का दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो दिल में यही सोचने वाला है क्योंकि लवन्या को उसने देखा कि लवन्या ने उसी को इनकार कर दिया था और ये वाली जो बानी है इसने देखो कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये सब कुछ देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और रजत को ये बात बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। और शायद लवन्या को थोड़ा सा एहसास हो कि मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं कर पाई 1 लाख रुपए में और मैंने इस जो है वो बानी ने ये सारा कुछ कर दिया। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।